हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे बेलन, सिलेंडर के बारे में बताएंगे। बेलन में बताएंगे मेरे दोस्तों कुछ सूत्र को, कुछ सवाल को जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए हम लोग बेलन पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान ले। बेसिक चीज़ों में हम लोग को वृत्त के बारे में जानना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो मेरे दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जब हम पूछेंगे कि परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि 2 पाई आर होता है। ये कौन नहीं सी बड़ी बात है। चलिए हम आपको बेलन से रूबरू कराएं। पहले यह फिगर जो देख रहे हैं यह बेलन है। क्या है? बेलन है। यह फिगर देख रहे हैं यह क्या है? बेलन है। बेलन के तल पर एक वृत्त बना होता है और इसके ऊपर छतरी पर भी क्या होता है? एक वृत्त बना होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को यानी OA हो जाएगा R, त्रिज्या कहते हैं। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। जब OA त्रिज्या होगा तो OB भी क्या हो जाएगा? चाहे BC इसका नामकरण कर दीजिए, BC भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन OB चाहे AC क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा। मेरे दोस्तों बेलन में होता क्या है? त्रिज्या होता है और ऊंचाई होता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि बेलन के कुछ उदाहरण दे, तो बेलन हो जाएगी आपकी पेंसिल हो जाएगी, मोमबत्ती हो जाएगी, पाइप हो जाएगा। ये सभी क्या होंगे? तो सिलेंडर कहे जाएंगे, यानी कि बेलन कहे जाएंगे। अब हम लोग को जानना है कि बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, आयतन कितना होता है और परिधि आयतन कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो मेरे दोस्तों अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं और वृत्त का परिधि जानते हैं तो बुझ जाइए कि आप बेलन का आयतन भी जानते हैं और बेलन का क्षेत्रफल भी जानते हैं। अब कैसे? तो मेरे दोस्तों बेलन का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है? बेलन का क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के परिधि, यानी कि वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और इसमें बेलन की ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी वृत्त की परिधि में अगर बेलन की ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका बेलन का क्षेत्रफल। अगर बेलन का अगर आयतन निकालना है मेरे दोस्तों, तो बेलन का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल देख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर में अगर बेलन के ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल में अगर बेलन की ऊंचाई से गुना कर देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल, इस बात को खूब याद रखना है, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर बेलन की ऊंचाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। और वृत्त के परिधि में अगर बेलन की ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल में जब गुना करेंगे तो क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करेंगे तो आयतन हो जाएगा। और परिधि में अगर ऊंचाई से गुना, बेलन की ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। बस अपोजिट, क्षेत्रफल में गुना करेंगे किस चीज़ का? क्षेत्रफल में अगर गुना करेंगे, क्षेत्रफल में करेंगे अगर h से तो क्या हो जाएगा? या बेलन का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा। और परिधि में गुना करेंगे h से तो क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं कि बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। यानी वृत्त की परिधि में अगर बेलन की ऊंचाई से गुना कर दिए तो बेलन का क्षेत्रफल हो गया। और बेलन के आयतन में ऊंचाई से गुना कर दिए तो क्या हो गया? वृत्त के क्षेत्रफल में बेलन की ऊंचाई से गुना कर दिए तो बेलन का आयतन हो गया। अब मेरे दोस्तों आपसे सवाल कैसे पूछेगा, इस पे हम थोड़ी सी रूबरू करा दे। चलिए हम लोग थोड़ी सी संपूर्ण पृष्ठ का भी पहले जान ले। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों 2 पाई r इंटू r प्लस एच। यानी वृत्त की परिधि में बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई की योगफल से गुना कर दिया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या है आपने सुना? हाँ मेरे दोस्तों, सही सुने आपने कि वृत्त की परिधि में अगर बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के योगफल करके गुना कर दिया जाएगा वृत्त की परिधि में तो वह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? तो बेलन का हो जाएगा। अब सवाल आपसे कैसे पूछेगा, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल 6 cm स्क्वायर है। सपोजिट मान लीजिए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 6 cm स्क्वायर है और ऊंचाई 2 cm है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब मेरे दोस्तों यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्त का क्षेत्रफल यानी 6 cm स्क्वायर है और ऊंचाई दिया हुआ है 2 cm, तो आयतन कितना हो जाएगा? तो अभी हम बताएं कि वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा यानी 6 cm गुना 2 cm, तो कितना हो जाएगा? 12 cm तो हो जाएगा मेरे दोस्तों। बस यही तो बात हम बताए हैं। चलिए एक और सवाल हम आपको इस पर बताते हैं कि अगर बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है, कितना है? 154 cm स्क्वायर है, 154 cm स्क्वायर है और ऊंचाई दे दिया है मान लीजिए 6 cm, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप सूत्र लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके त्रिज्या निकालेंगे, तब बेलन का क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे। बहुत समय लग जाएगा मेरे दोस्तों और आप परीक्षा में समय लगाने के अभाव में क्या करेंगे? क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए कुछ ट्रिक जानिए, ये ट्रिक नहीं है, ये सवाल ही है जो आपकी किताबों में दिया हुआ है सूत्र, उसी सूत्र पर आप ही की किताब का सवाल मैं बना रहा हूँ। क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है और ऊंचाई 6 cm है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 154 cm स्क्वायर गुना 6 cm, यानी गुना कर दीजिए, 6 चौका 24 के 4, 6 पचे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 3 9 यानी cm3, यानी 924 cm3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 924 cm3 हो जाएगा। आप कितना कम समय में बना लेंगे। मान लीजिए एक और सवाल हम आपको बताते हैं और तब आपको छोड़ते हैं इस चीज़ को, हम फिर आपको बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में। मान लीजिए आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, आपको 20 cm सवाल कह रहा है और ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है? ऊंचाई दिया हुआ है मान लीजिए कि 2 cm, तो आयतन कितना हो जाएगा? किसका? बेलन का। किसका? बेलन का आयतन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आयतन हो जाएगा 20 cm स्क्वायर, 20 cm स्क्वायर गुना 2 cm यानी कि 20 दूनी 40 cm3 हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आधार का क्षेत्रफल दे दे, ऊंचाई दे दे, तो आयतन कैसे निकाल लेंगे? बस इस सूत्र से, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर दे देता है कि बेलन का आयतन दे दिया है आपके पास 40 cm स्क्वायर, चलिए हम इसी सवाल पर अभी इसे मिटाएंगे नहीं, हम आपको समझाएंगे कि बेलन का आयतन दिया है, कितना दिया है? बेलन का आयतन 40 cm3 दिया है तथा ऊंचाई भी दिया है तथा एच भी दिया हुआ है 2 cm, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? तो हमें क्या करेंगे? 40 cm3 बटा 2 cm,
cm से एगो ही खत्म होगा और 2 से इसे कटाइएगा 20, यानी 20 cm स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ सवाल, इसी सवाल को हम बस पलट दिए हैं और आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरह सवाल आपके परीक्षा में देगा और आपको जवाब इतना कम समय में इसी नियम से दे पाएंगे। वरना अगर आप त्रिज्या निकालेंगे और फिर आप ऊंचाई निकालेंगे और बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तब तक आपकी समय खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम तो बता दिए ऊंचाई वाला, अब हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल वाला भी सवाल को रूबरू करा दे। आपको क्या दे देगा? दे देगा, आप जानते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों 2πr/h होता है। चलिए अगर मान लीजिए कि आधार की परिधि दिया हुआ है, बेलन के आधार का परिधि, बेलन के आधार का परिधि दिया हुआ है 44 cm। बेलन के आधार का परिधि दिया है 44 cm और ऊंचाई h दिया हुआ है मान लीजिए कि 11 cm। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? यानी कि परिधि दिया हुआ है 44 cm, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h होता है मेरे दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं तो हमें 2πr/h लगाने की जरूरत नहीं है। 2πr दिया हुआ है 44 और 11 से गुना कर देंगे। 11 चौका 44, 11 चौका 44, 45, 46, 47, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 cm स्क्वायर हो जाएगा। आपके सामने प्रश्न है ये वाला कि लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल दिया है 440 cm स्क्वायर तथा आधार का परिधि 44 cm है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे? परिधि का सूत्र लगाएंगे और आप निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या निकाल करके बेलन का सूत्र पर त्रिज्या रख करके तब h निकालेंगे। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, हम आज बता रहे हैं, आप आज से समझ लीजिए कि उस नियम को छोड़िए, अब जिस नियम को हम बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है और ये ऑब्जेक्टिव सवाल देगा, 1 नंबर का देगा और आप उतना समय लगाएंगे तो बहुत समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इन सूत्रों को लगा करके आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? तो बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 440 cm स्क्वायर और आपको निकालना है ऊंचाई। तो बेलन का क्षेत्रफल पहले समझिए, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2πr/h होता है, 2πr/h, और वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो 2πr दिया है 44 इंटू h है नहीं, तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो h बराबर मेरे दोस्तों हो जाएगा 440/44। कटाइएगा तो 10 मरतबे कट गया, यानी h हो गया 10 cm का। तो आप बता सकते हैं कि 10 cm होगा और ऑप्शन मार सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को भी जान लें। क्या जान लें? संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को भी सूत्र को जान लें। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में दे क्या देगा मेरे दोस्तों? तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में दे देगा, जैसे मान लीजिए r बराबर हो गया 7 cm और h बराबर हो गया मान लीजिए 10 cm। क्या? तो अब आपसे कहेगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं। क्या बताए हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है, हम आपको बताएं 2πr इंटू r प्लस h। तो 2 रख दीजिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, r का मान 7 रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए 7 और जोड़ 10। तो कितना जगह 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44। कितना हो गया? 22 दूनी 44 गुना 10 7 17 हो जाएगा। अब गुना कर दे 7 चौका 68 के 8 हासिल 6, 7 चौका 68 और 2 70 4 74, यानी कि इतना cm स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम कुछ बेलन के मुख्य बातों को बताएं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? परीक्षा में मुख्य बातों को पूछा जाता है, वो चीज़ें क्या चीज़ है तो हम अभी आपको बता रहे हैं। मुख्य पॉइंट है कि अगर बेलन की त्रिज्या m गुनी करने पर क्षेत्रफल
m गुना तथा आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? आप अभी नहीं समझे होंगे, हम समझा देते हैं। बेलन की त्रिज्या अगर m गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल m गुना हो जाएगा, जबकि आयतन m के वर्ग गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन m के वर्ग गुना हो जाएगा। यानी कह दे कि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कै गुना होगा? तो आपका जवाब होगा 2 गुना। बनाने की क्या जरूरत है? और आयतन कितना होगा? तो 2 के वर्ग, यानी 2 का वर्ग कितना होगा? तो 2 का वर्ग, आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों, 2 का वर्ग कितना होता है? ऐसे बनाते हैं आप, 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 का वर्ग कह दे तो क्या हो जाएगा? 9 गुना, है ना। अब इतना समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब है, इन पॉइंट का कहने का मतलब है कि बेलन की त्रिज्या m गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल m गुना होगा, जबकि आयतन m का वर्ग के गुना होगा, m के वर्ग के गुना के बराबर होगा। कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? m गुना, जबकि आयतन m वर्ग गुना होगा। तो आप समझ गए कि कैसे बताया है। अगर किसी बेलन की प्रश्न देख लीजिए कि एक बेलन की त्रिज्या 4 गुनी कर दिया जाए, 4 गुनी करने पर क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो मेरे दोस्तों आपका जवाब होगा कि 4 गुनी, तो 4 गुना आंसर होगा। कितना होगा? 4 गुना होगा सर, 4 गुना क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा। क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना। जबकि मेरे दोस्तों अगर आयतन पूछ दे, क्या पूछ दे? आयतन, यही सवाल पर कि अगर बेलन की त्रिज्या 4 गुनी कर दिया गया है तो आयतन कै गुना होगा? तो कुछ नहीं, 4 के वर्ग कर देंगे, यानी कि 4 गुना 4 यानी 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आयतन कितना गुना हो जाएगा? अगर त्रिज्या 4 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना रह जाएगा, जबकि क्षेत्र आयतन कितना हो जाएगा? 4 के वर्ग के गुना हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 गुना हो जाएगा। अगर यही बात कह दे कि त्रिज्या 5 गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कै गुना होगा? तो आप सोचे समझे बिना बता देंगे 5 गुना होगा। और आयतन कितना होगा? तो आप जवाब देंगे कि 5 के वर्ग यानी कि 25 गुना होगा। बस यही तो करना है। अब आप परीक्षा में बनाने लगिएगा, बनाते बनाते पूरी समय ख़त्म कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल में आज सारा समय ख़त्म, सब्जेक्टिव कहाँ से बनाइएगा हैं? और बाद में कहिएगा नंबर ही नहीं मिला, समय कम था। अरे समय तो उतना ही था, आपकी बनाने की तरीका गलत था जिसमें आप समय ख़त्म कर लिए। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को भी हम बताएंगे और फिर उसकी भी समझाएंगे सवाल को। सवाल कह रहा है, भले पॉइंट है, कि अगर बेलन के ऊंचाई m गुनी करने पर क्षेत्रफल एवं आयतन m गुना ही होगा। कितना होगा? m गुना होगा। मेरे दोस्तों ये पॉइंट बता रहा है, पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट बताया है कि अगर त्रिज्या, ध्यान रखना है कि त्रिज्या m गुनी होने पर क्षेत्रफल m गुना होगा, जबकि आयतन m के वर्ग के गुना के बराबर होगा, m वर्ग गुना होगा नहीं। और इसमें बेलन की अगर ऊंचाई m गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल भी m गुना होगा और आयतन भी m गुना ही होगा। त्रिज्या में बस क्षेत्रफल वही रहेगा, आयतन m वर्ग होगा। m क्या होगा? उसके स्क्वायर गुना हो जाएगा। जबकि ऊंचाई अगर m गुना कर दीजिए तो क्षेत्रफल क्या होगा? m गुना ही होगा और आयतन m गुना ही होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बेलन की ऊंचाई को 5 गुनी कर दिया जाता है। बेलन के ऊंचाई को 3 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना होगा? क्षेत्रफल
कितना गुना होगा। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 3 गुना होगा, 2 गुना होगा, 9 गुना होगा, इस तरह ऑप्शन दे दिया है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो बेलन की ऊंचाई, अच्छा सर अभी तो आप बताए हैं कि बेलन की ऊंचाई m गुना करने पर क्षेत्रफल एवं आयतन m गुना ही रह जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई m 3 गुना किए हैं तो क्षेत्रफल 3 गुने होगा सर, आप एकदम बता दीजिएगा 3 गुना ही होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आयतन की पूछ दे तब क्या बताइएगा, तो आप कहिएगा सर आयतन अभी तो बताए हैं कि अगर ऊंचाई बढ़ जाए कितना गुना हो जाए तो क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, उतने ही गुना होता है, तो आयतन भी 3 गुने होगा। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और समझ ही गए हैं। नहीं समझे, एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं इसी पर। मान लीजिए आपसे सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अगर बेलन के त्रिज्या 4 गुनी करने पर, 4 गुनी छोड़िए, 4 गुनी तो हम बता दिए हैं, 7 गुनी करने पर, यार वाक्य नहीं जाता है, करने पर क्षेत्रफल कितना गुना होगा, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, ऑप्शन आपके पास रहेगा A B C D, यानी कि बेलन की त्रिज्या 7 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना होगा, 49 गुना कि 7 गुना कि 14 गुना कि 2 गुना। नहीं, इस तरह भी कुछ भी ऑप्शन दे देगा मेरे दोस्तों। तो बेलन की त्रिज्या 7 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो सर 7 गुना होगा। और आयतन कितना होगा मेरे दोस्तों, अगर इसी सवाल में पूछ दे आयतन कितना गुना होगा, गुना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों। हम अभी बताएं कि m स्क्वायर गुना हो जाता है, नहीं तो 7 के स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 49 गुना हो जाएगा, यानी कि हई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आयतन कहे तो हई और क्षेत्रफल कहे तो ई वाला। फिर चलिए एक और उस पर ऊंचाई बढ़ा करके बताते हैं। यदि किसी बेलन का h 4 गुना करने पर, 4 छोड़िए, मान लीजिए कि इसका भी कर देते हैं 6 गुना करने पर क्षेत्रफल कै गुना होगा, तो क्षेत्रफल 6 गुना ही होगा। कितना होगा, 6 गुना। और आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन भी हो जाएगा हमारा 6 गुना ही होगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जय गुना रहता है तो वे गुना हो जाता है। अब एक पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट को ध्यान में रखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तो कह रहे हैं, सोच रहे होंगे सर जी आप तो बता दीजिए त्रिज्या m गुना हो तो क्षेत्रफल कै गुना होगा, आयतन कै गुना होगा। अगर ऊंचाई को गुना कर दिया, ऊंचाई 3 गुनी 4 गुनी हो गया तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा और आयतन कितना होगा। लेकिन सर कहीं कहीं सवाल में क्षेत्रफल को 3 गुना कर देता है और ऊंचाई को 4 गुना कर देता है, तब कौन सूत्र लगाएंगे और तब क्या होगा सर। चलिए हम वो भी आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दें। यदि बेलन त्रिज्या m गुनी तथा ऊंचाई n गुनी होने पर क्षेत्रफल mn गुना हो जाता है। क्या होता है, mn गुना हो जाता है जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि आयतन m स्क्वायर n गुना हो जाता है। समझ गए। यानी अब आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास है कि अगर त्रिज्या 3 गुना और ऊंचाई 4 गुना हो जाए तो सर क्षेत्रफल कितना होगा, तो 12 गुना। काहे कि अभी आपको पता है mn गुना हो जाता है, तो त्रिज्या 3 गुना ऊंचाई 4 गुना तो सीधे 12 गुना। बनाने की क्या जरूरत है भाई, ऐसा ही मार दीजिए ना, एकदम सही होगा 100%। आप कॉपी कलम निकालिए और बना कर देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। और अगर आयतन पूछ दे कि त्रिज्या 3 गुना हो जाए
त्रिज्या कितना हो जाए, त्रिज्या 3 गुना हो जाए और ऊंचाई कितना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो क्षेत्रफल कई गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 गुना 4 यानी कि 12 गुना हो जाएगा। और आयतन कितना हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर गुना 4 कर दीजिए ना सर, 3 तिहाई 9 गुना 4 यानी 36 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 गुना हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे। चलिए एगो सवाल हम इस पे आपसे करा दें और याद करा दें ना। चलिए मान लीजिए बेलन यही है हम लोग का और ये त्रिज्या है और ये एच है नहीं, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, 1 नंबर प्रश्न है, बेलन का एच को दुगुना कर दिए, चाहे लिख ही देते हैं, बेलन के ऊंचाई, बेलन के ऊंचाई को 5 गुना तथा त्रिज्या को 2 गुना, 3 गुना लिख देते हैं, 3 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो मेरे दोस्तों बेलन की ऊंचाई को 5 गुना देख रहे हैं और त्रिज्या को 3 गुना करने पर क्षेत्रफल कई गुना होगा। तो मेरे दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा, mn गुना, अभी आपको बताए हैं mn गुना हो जाता है, अभी यहाँ सूत्र लगाए हैं कि mn गुना हो जाए, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, mn गुना, यानी कि 5 गुना 3 यानी 15 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 गुना। जबकि आयतन अगर पूछते हैं आपसे तो आयतन बराबर हम सूत्र क्या लिखा लगाए हैं, आयतन बराबर है लगाए हैं मेरे दोस्तों कि m स्क्वायर n गुना हो जाता है। तो m स्क्वायर n गुना हो जाता है। तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या देखिए, त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और h कितना कहाँ है, 5 है। आप इस बात का भी ध्यान में रखिएगा कि ऊंचाई का वर्ग मत कर दीजिएगा और त्रिज्या से गुना कर दीजिएगा, वो गलती ये हो जाएगा, है ना। त्रिज्या का वर्ग करना है, ऊंचाई से गुना करना है। तो 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 45 गुना। ना समझे, चलिए हम समझा देते हैं। 3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 गुना 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 पचे 45 ना होगा। चलिए मेरे दोस्तों एक सवाल हम आपके लिए देते हैं और आप मुझे बना करके कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर कितना होगा। हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे कि सबसे पहले कमेंट किसका आता है। चलिए सवाल है आपका, सवाल आपका है, चलिए लिखिएगा। एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या को 2 गुना तथा ऊंचाई को 3 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना होगा और आयतन भी कितना गुना होगा, और आयतन कितना गुना होगा। मेरे दोस्तों इस प्रश्न को आप बना करके बस मौखिक बनाना है और आपको जवाब देना है कि सर इसका आंसर इतना होगा। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे। हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट दिन आपको मिलेगा शंकु के इसी तरह मज़ेदार ट्रिक के साथ और मज़ेदार प्रश्न के साथ। इस जितने भी प्रश्न होता हैं आपके परीक्षा में पूछेगा तो पूछेगा।